दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो के पहले भाग में देखा कि मिट्ठू तोता सभी पक्षियों के पास दावत का आमंत्रण देने के लिए जाता है और वहीं सभी पक्षी कालू कौवे और रानी कवि को आमंत्रण देने के लिए मना कर देते हैं। इसलिए मिट्ठू तोता भी कालू कौवे और रानी कवि को दावत का आमंत्रण नहीं देता है। अब आगे की कहानी देखें। फिर मिट्ठू तोता कुछ फल तोड़कर अपने घर की तरफ चला जाता है। मिट्ठू तोता फल लेकर कालू कौवे के सामने से जा रहा होता है, तो ये सब कुछ कालू कौवा और रानी कवि देख लेते हैं। और कालू जी, देखो तो मिट्ठू तोता कितने सारे फल जमा करके ले जा रहा है। लगता है आज इसने अपने घर पर सभी पक्षियों की दावत रखी होगी। हाँ रानी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इस मिट्ठू तोते ने अपने घर पर सभी पक्षियों की दावत रखी है, लेकिन इस मिट्ठू तोते ने अभी तक हमें इस दावत का आमंत्रण क्यों नहीं दिया है? अरे कालू जी, मुझे तो लगता है जंगल के पक्षियों ने मिट्ठू तोते को हमें आमंत्रण देने के लिए मना कर दिया होगा, क्योंकि हम जब भी किसी पक्षी के घर दावत पर जाते थे तो हम सारा भोजन खा लेते थे, और जो दूसरे पक्षी उस दावत पर आए थे वे तो खाली पेट ही वहां से चले गए थे, क्योंकि उनका सारा भोजन तो हम दोनों ने ही खा लिया था। अरे हाँ रानी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हमारे उस बर्ताव की वजह से पक्षियों ने हमें आमंत्रण देने के लिए मना कर दिया होगा। कालू जी, मिट्ठू तोता भले ही हमें अपनी दावत पर ना बुलाए, लेकिन हम उसकी दावत पर जरूर जाएंगे। चलो ठीक है रानी, मिट्ठू तोते ने हमें भले ही ना बुलाया हो तो क्या हो गया, हम बिना बुलाए ही उसके घर चले जाएंगे। अब कुछ ही देर में शाम भी हो गई थी और मिट्ठू तोते के घर पर तो सारे पक्षी भी आ चुके थे। अरे वाह मिट्ठू तोते, आज तुमने अपने घर पर दावत रखकर हम सभी पक्षियों को खुश कर दिया है। आज हम सब पक्षी कितने दिनों बाद मिलकर भोजन खाएंगे एक साथ। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने तुम पक्षियों को अपने घर पर दावत पर बुलाया है। अच्छा पक्षियों, अब तुम लोग बातें ही करोगे या भोजन भी खाओगे? फिर वे सभी पक्षी खाना खाने वाले ही होते हैं कि वहां पर कालू कौवा और रानी कवि भी आ जाते हैं। अरे मिट्ठू तोते, तुमने तो कहा था कि तुम अपनी दावत पर कालू कौवे और रानी कवि को नहीं बुलाओगे, तो फिर ये दोनों यहाँ पर कैसे आ गए हैं? हाँ मिट्ठू तोते, ये तुमने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। अगर ये कालू कौवा और रानी कवि इस दावत से नहीं गए तो हम सभी पक्षी यहाँ से चले जाएंगे। फिर तुम अकेले ही इस कालू कौवे और रानी कवि के साथ भोजन करना। हाँ कालू कौवे, तुम हमारे साथ दावत पर आने के काबिल नहीं हो। चलो चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो हमें तुम्हें मजबूरन ही यहाँ से धक्के मारकर भगाना होगा। अरे कालू जी, यहाँ तो हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है। खामखा ही हम यहाँ मान न मान मैं तेरा मेहमान बनकर आ गए। चलो रानी, अब हम अपनी और बेइज्जती नहीं सहन कर सकते हैं। चलो यहाँ से चलते हैं। फिर कालू कौवा और रानी कवि वहाँ से चले जाते हैं। रानी, देखा ना, इन पक्षियों ने हमारी कितनी बेइज्जती की है। मैं अपनी बेइज्जती बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता हूँ। अब तो हमें मिलकर इन सभी पक्षियों को सबक सिखाना ही होगा, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। हाँ कालू जी, और ये बुलबुल कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं इसका गला ही दबा दूं। लेकिन रानी, हमारी तो इस जंगल में बिल्कुल भी इज्जत नहीं है।
ये सब सुनकर तो मुझे आज बहुत ज्यादा ही बुरा लगा। छोड़ो कालू जी, अब आप जाइए और मेरे लिए कहीं से भोजन लेकर आइए। मुझे जोरों की भूख लग रही है। सोचा था मिट्टू तोते के घर जाकर दावत खाएंगे, लेकिन उन सभी पक्षियों की वजह से आज हमने अपने मजे का भोजन नहीं खाया। अच्छा रानी, ठीक है, मैं जाता हूँ और अपने लिए भोजन तलाश कर लाता हूँ। फिर कालू कौवा भोजन की तलाश में पहाड़ों के पास चला जाता है, जो कि चीलों का इलाका था। तभी कालू कौवे को देखते ही एक चील भी कालू कौवे के पास आ जाती है। और उस चील को देखकर तो कालू कौवा बहुत ज्यादा डर जाता है। हाय रे कालू कौवा, अब तो तू गया काम से। ये चील तो तुझे मार ही डालेगी। अगर मुझे इससे बचना है तो मुझे अपना दिमाग चलाना होगा। शानू चील, तुम मुझे खाकर क्या करोगी? मुझे खाकर तो तुम्हारी चोंच भी गीली नहीं होगी। जरा मुझे देखो तो शानू चील, मैं कितना पतला और कितना सड़ा सा कौवा हूँ। और तुम्हें पता है शानू चील, मैं तो 10-10 दिनों तक नहीं नहाता हूँ। अगर मेरी कोई पतली सी हड्डी भी तुम्हारे गले में फंस गई ना, तो तुम तो जान से ही जाओगी। मेरी हड्डी नहीं भी फंसी तो तुम मेरी बदबू से ही मर जाओगी शानू चील। इसलिए तुम मुझे जाने दो शानू चील। तुम्हें पता है मेरे जंगल में बहुत मोटे ताजे पक्षी है, उनका मांस बहुत ही स्वादिष्ट होगा। तुम बस मुझे छोड़ दो और मेरे जंगल के बाकी पक्षियों को खा लो। कालू कौवे, बकवास मत करो, मुझे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है। कितने दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे किसी भी पक्षी का मांस खाने को नहीं मिला है। कोई भी पक्षी अब मेरे इलाके में आता ही नहीं है। सब पक्षी बहुत ज्यादा ही चालाक हो गए हैं। अब तो मैं पक्षियों का मांस खाए बिना रह ही नहीं सकती हूँ। इसीलिए आज तो मैं तुम्हें ही खाकर अपना पेट भरूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे तो शानू चील, तुम जाकर हमारे जंगल पर हमला कर देना और फिर सारे पक्षियों को चुन चुन कर खा लेना तुम। कालू कौवे, मेरा दिमाग खराब नहीं है। ये गलती मेरे पति ने भी कर दी थी, जिस कारण आज वे अपनी जान खो बैठे हैं। और जब मेरे पति ने तुम्हारे जंगल पर हमला किया था, तो तुम्हारे जंगल के पक्षियों ने मेरे पति को पकड़ लिया था। तुम्हारे जंगल के महाराज ने मेरे पति को फांसी की सजा दे दी थी। अगर किसी तरह तुम्हारे जंगल के पक्षी मेरे इलाके में आ जाए तो फिर मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। फिर वे कालू कौवा अपने दिमाग में एक उपाय सोचता है और वह चील से कहता है, शानू चील, मुझे बहुत ही बढ़िया उपाय मिल गया है उन सभी पक्षियों को तुम्हारे पास लेकर आने का। अच्छा, तो फिर बताओ क्या उपाय है वो? शानू चील, मैं जाकर सभी पक्षियों को अपने जन्मदिन की दावत दूंगा और वे सब पक्षियों को मैं किसी भी बहाने से इस इलाके में ले आऊंगा। और फिर तुम आकर एक बड़ा सा जाल फेंक देना, जिससे वे सारे पक्षी उस जाल में कैद हो जाएंगे। फिर तुम उन पक्षियों को बड़े आराम से चुन चुन कर खा लेना। अरे वाह कालू कौवे, तुम्हारा दिमाग तो बहुत ज्यादा ही शातिर हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परंतु वे चालाक पक्षी इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं आएंगे। शानू चील, मैं कह रहा हूँ ना, मैं किसी भी तरह उन पक्षियों को यहाँ पर लेकर ही आऊंगा। इतना कहकर कालू कौवा वापस अपने जंगल चला जाता है।